Hi guys, welcome back to my channel Safalta Welfare Society. Myself Rishika and in this video we're gonna talk about animal tissues. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैंने वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ मैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। द वीडियो वॉज इन 2 पार्ट्स। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक दैट वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड वी वुड टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज। Animal tissues are divided into 4 types. The number 1 is epithelial tissue, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. Number 2 is the muscular tissue, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. The number 3 is the connective tissue and the number 4 is the nervous tissue. The number 3 और number 4 के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, जो मैं करना नहीं चाहती. अभी भी मैं बहुत तेज रफ्तार में चल रही हूँ, बट ठीक है, वीडियो को बिना लंबा करे, बिना उस कोई भी टाइम को वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, पहला टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यूज. उसके बारे में बात करते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन कॉन्टिन्यूअस लेयर इन द आउटर सरफेस ऑफ अ स्किन while they are found in the lining of an organ. This is an organ. इसके लाइनिंग्स में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज के सेल होते हैं. और एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल होते हैं, दे आर सो मच क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर दैट वी कैन से द स्पेस बिटवीन दो सेल्स इज मच सिमिलर टू नेग्लिजिबल. और ऑन द बेसिस of the shape of the cells, epithelial tissues are divided into 3 basic types. The number 1 is the squamous epithelium. ये है इसका डायग्राम. we are looking to it on from a surface view. हम लोग इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं it has a flat appearance. ये flat appearance क्यों है? क्योंकि इसकी height is as compared to length and width is quite less. That's why it has a flat appearance. So this was how to identify a squamous epithelium. Next comes the columnar epithelium. The diagram is here. आप इसको डायग्राम को आप लोग देख रहे होंगे और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका जो लेंथ है इज मच मोर दैन इट्स विड्थ. ये होता है आइडेंटिफाई करना कॉलमनर एपिथेलियम को. हाइट इज मच, हाइट है काफ़ी, तो इसको एक कॉलम टाइप का, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इसका एक स्क्वायर अपीयरेंस नहीं आ रहा है. स्क्वायर अपीयरेंस तब आता है जब लेंथ ऑफ विड्थ फ्रॉम सरफेस व्यू हम लोग को सेम दिखें, बट दे आर द बिग डिफरेंस इज देयर इन इट. सो इट इज अ कॉलमनर एपिथेलियम. और अगर इसका लेंथ और विड्थ कुछ इक्वल होता तो इसका स्क्वायर अपीयरेंस आ सकता था, क्योंकि हाइट भी काफ़ी है. तो नेक्स्ट कम्स द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और जो कंडीशन चाहिए थी स्क्वायर अपीयरेंस की, इसके पास वो सारी हैं. दैट्स व्हाई इट गिव्स अ स्क्वायर अपीयरेंस व्हाइल लुकिंग फ्रॉम अ सरफेस व्यू. तो दिस वाज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज. होप आपको मैं जो समझाना चाहती थी वो समझ में आ गया होगा. इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग ऑन द बेसिक लेवल. ऑन बिगर लेवल्स आई वुड ऑल्सो डिस्कस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टॉक अबाउट द बेसिक things. So those who don't know much about biology, they can also learn, and those who know, they can also learn from these videos. Next we will discuss about muscular tissues in this video, and the 2 more types will be in the next video. Make sure that you have subscribed to my channel and press the bell icon. Let's get started. So guys, let's discuss about the muscular tissues. Muscular tissues is present in every part of our body, and what they do. The function of muscular tissues or muscles is to move a hand, or they are responsible for the movement of body and its parts. For example, I blink my eye because of the muscles. Someone gives slap to me because of the muscles movement in his hand, and I give you a big punch. I was joking. But let's take an example. I'm giving you a punch. So how I can give? Because of the movement of muscles in my hand. So muscular tissues are further divided on the basis of their function and performance into 3 types. The number 1 is the voluntary muscles. Voluntary muscles are those muscles that are under our control or our will. I want to give punch to you. This is my will. I don't want to give you. I won't give. But I want to give you, so I'm giving. This is my will. And
the muscles which are present here, so they are considered as voluntary muscles. Let's take one more example. You want to run, it's under your will that you want to run, you want to move your legs. So these are the examples of voluntary muscles. Now one more thing, voluntary muscles are attached with the bones, that's why they are also called skeletal muscles. इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बाद कनेक्टिव टिश्यूज और जो बाकी है उसके बारे में, उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे मूवमेंट होता है. तो इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं. और एक और चीज़, इसको इस वॉलंटरी मसल को साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, जिससे उनको पता चला था कि इसमें बैंड्स होते हैं प्रेजेंट और स्ट्रेटन्स. व्हाट स्ट्रेटन्स? डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्रेटन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं, we also say it as striated muscles. Striated muscles you can see here. Next comes the involuntary muscles. One type was voluntary, the next comes the involuntary muscles. If we take the example of involuntary muscle, that you can't stop your breath, that you can't stop yourself from breathing. So the muscles present there that are involuntary. The heart, let's don't take the example of heart, it's an exception. It's a special kind of involuntary muscle which we will discuss in the type 3. जो टाइप 2 होता है इनवॉलंटरी मसल्स का, देख हम लोग अगर नहीं चाहते हैं अपनी आइज को ब्लिंक करना, वी कैन स्टॉप, बट एट सर्टेन टाइम हम लोग की आइज अपने आप ब्लिंक हो जाएंगी. सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स को जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया था तो उनमें कोई भी बैंड और स्ट्रेटन्स प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए इनको कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स. नाउ द नेक्स्ट कम्स द कार्डियक मसल्स, द टाइप 3 विच इज, और कार्डियक मसल्स का सिर्फ एक एग्जाम्पल है विच इज द हार्ट, विच पंप्स द ब्लड ऑल ओवर अ बॉडी टू ऑल बॉडी सेल्स. जो काम होता है ब्लड को पंप करना वो होता है हार्ट का, और हार्ट स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम अ बर्थ टिल डेथ. इट वर्क्स कंटिन्यूअसली without getting tired, and that's why it is a special kind of involuntary muscle known as cardiac muscle. This was all about muscular tissues and epithelial tissues we have discussed. Hope you like this video. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you can get the notifications of my latest video. So guys, this is a time to discuss about a bonus point. Bonus point 2 होंगे related with muscles. तो let's talk about number 1. Number 1 है कि stapedius is the smallest muscle located in human body, and it is located in tympanic cavity in the middle ear, and in length it measures approximately about 6 millimeters. This was about the smallest muscle in human body. Next let's talk about the largest muscle, which is the gluteus maximus, and it is a large and powerful, and it helps the body to give an erect posture. It is a chief anti-gravity muscle that helps us in walking upstairs. तो guys, the bonus point के बारे में डिस्कस कर लिए. होप आपको बोनस पॉइंट अच्छा लगा होगा. And don't forget that I post videos on every Saturday 1 PM. Make sure you watch them, and if you like those, give it a big thumbs up. तब तक के लिए take care and bye bye. Thanks for watching.